नंबर 1 एनवायरमेंटल कंडीशन, नंबर 2 जो है कोफैक्टर और कोएंजाइम्स, और नंबर 3 एंजाइम इनहिबिटर्स। इनके बारे में डिटेल के साथ हम आगे देख लेते हैं। अब नेक्स्ट जो है एनवायरमेंटल कंडीशन क्या होती है। तो इसमें एनवायरमेंटल कंडीशन, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो ये बहुत ही डेंजरस होता है। तो ये एंजाइम्स के लिए बहुत डेंजरस होता है। इनकी नेचर पर इसका हाई टेम्परेचर बहुत असर डालते हैं। इसलिए कम टेम्परेचर एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए बेहतर होता है। ज़्यादा टेम्परेचर इसकी एक्टिविटी को ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। इसके अलावा पीएच भी इस पर असर करती है। तो ज़्यादातर न्यूट्रल पीएच जो होती है, उसके नज़दीक तरीन जो पीएच होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है। ना ज़्यादा एसिडिक हो और ना ही ज़्यादा अल्कलाइन हो। तो 6 से 8 के दरमियान पीएच एंजाइम्स के लिए ज़्यादा बेहतर होती है। इसके अलावा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी जो है इसमें आ जाती है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आप देख सकते हैं कि उसकी भी कंसंट्रेशन किसे कहते हैं, इर्तिकाज़ को कहते हैं, कि मतलब कितना कंसंट्रेटेड है सबस्ट्रेट। ठीक है, अब हम कोफैक्टर और कोएंजाइम्स को देख लेते हैं। कोफैक्टर क्या होते हैं और कोएंजाइम्स। अब जो एंजाइम होते हैं वो ज़्यादातर जो है प्रोटीन के बने होते हैं। उसमें जो नॉन प्रोटीन पार्ट जो होते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, अगर उनको एंजाइम्स के ज़रिए जो है वो कैटलाइज किया जाए तो उस नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, और कुछ विटामिन जो एंजाइम्स को एंजाइम्स के अमल करने में उनकी मदद करते हैं, कुछ उनको कोएंजाइम्स कहते हैं, क्योंकि वो एंजाइम्स के मावन होते हैं। ये ज़्यादातर विटामिन्स होते हैं। ठीक है, तो ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो होती है उसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ताकि प्रॉपर तरीके से एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो। जैसे कोफैक्टर्स और कोएंजाइम्स, ये उस एक्टिविटी के लिए, उस रिएक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है, जैसे जिंक, आयरन, ये जितनी ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, ये नॉन प्रोटीन पार्ट उसमें होते हैं एंजाइम में, किसी में भी। तो वो उसको कोफैक्टर कहते हैं। और कोएंजाइम ज़्यादातर विटामिन्स होते हैं। ये दोनों चीज़ें जो हैं किसी भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसकी मिसाल जो है, अब जो है आयरन जो होता है हमारे जिस्म के अंदर, ठीक है, तो उसमें जो हेमोग्लोबिन स्ट्रक्चर होता है वो ऑक्सीजन को पिकअप करने के लिए आयरन मस्ट होना चाहिए। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन को उसको पिकअप करती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आयरन क्वाटरनरी में उसमें प्रेजेंट हो। ठीक है, तो इसलिए कोफैक्टर और कोएंजाइम्स बहुत अहम चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ जो है इनहिबिटर हैं, जो कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी पर असरअंदाज होते हैं। ये इनहिबिटर किसे कहते हैं? इनहिबिटर ऐसी चीज़ें होती हैं जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है उसको रोक के रखते हैं। इनहिबिट का मतलब ही होता है उसको मना करके रखना, रिस्ट्रेन करना, स्टॉप करना या रोक के रखना। तो इसमें कुछ ऐसे कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं जो कि एक आम सबस्ट्रेट जो होता है जिसको एंजाइम ने बाइंड करना होता है, नॉर्मल बाइंडिंग में जब वो हिस्सा लेता है, लेकिन उसमें जो है कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो वो उसमें जब ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स बीच में आ जाते हैं तो एंजाइम के सबस्ट्रेट के लिए जो है ना, इस सबस्ट्रेट के लिए ये इसकी एक्टिव साइट को तब्दील कर देते हैं। इस कम्पिटिटिव इनहिबिटर की वजह से इसकी एक्टिव साइट, ये देखें यहाँ से तब्दील हो चुकी है। अब इसमें ये सबस्ट्रेट जो है इसमें
हिट नहीं आ सकता, ठीक है। इसकी साइट की एक्टिविटी जो है इससे मुतासर होती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब, तो नेक्स्ट हम इंडस्ट्रियल एंजाइम को देख लेते हैं। अच्छा, एंजाइम सिर्फ जो है बायोलॉजिकल जिस्म में ही नहीं पाए जाते, इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत से एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे लेदर टैनिंग में, स्टार्च प्रोसेसिंग में, फूड इंडस्ट्री में, ठीक है, डिटर्जेंट के बनाने में, टेक्सटाइल में, और केमिकल और दूसरे फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां बहुत सी इस्तेमाल करती हैं। फूड प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जैसे जो खमीर जो बनाया जाता है ब्रेड मेकिंग में या केक मेकिंग में, ठीक है, या पिज़्ज़ा मेकिंग में, उसके डो में जो खमीर पैदा किया जाता है वो भी एक एंजाइम के थ्रू ही किया जाता है। प्रोटीन हाइड्रोलिसिस और बायोफ्यूल, इन सब में जो है बायोफ्यूल की तैयारी में भी एंजाइम्स को इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें वो जो है खमीर पैदा किया जाता है और उसके बाद जो है उसमें मुख्तलिफ प्रोसेस से बायोफ्यूल के बारे में अगर आपने वीडियो कोई, इससे लेक्चर सीरीज़ में एक वीडियो है, आप अगर वो आपने नहीं देखी तो उसको भी आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर क्लिक करके। इसके अलावा एनवायरनमेंट में डिग्रेडेशन ऑफ रेजिडुअल वेस्ट जो होती है हमारे पास, उसको इसकी डिग्रेड करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, जहरीले मादे, इनको जो है गैर जहरीला करने के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए भी बाज़ एंजाइम्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा ज़राअत या एग्रीकल्चर में भी एंजाइम इस्तेमाल करते हैं, जैसे एनिमल फीड एडिटिव, ठीक है, जानवरों की जो खुराक में इस्तेमाल किया जाता है। फीड प्रोसेसिंग और एग्रो प्रोसेसिंग में भी बाज़ एंजाइम्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अब जो है कहाँ कहाँ कैसे कैसे एप्लीकेशंस हैं इसकी इंडस्ट्रीज़ में, तो आप डिटर्जेंट में जो है एंजाइम जो इस्तेमाल होते हैं, डिटर्जेंट कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, हाउस होल्ड वाशिंग और क्लीनिंग एजेंट में। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपके ठंडे पानी के ज़रिए भी आपके कपड़े वाश हो जाते हैं, ठीक है। आपके दांत जो टूथपेस्ट में जो एंजाइम इस्तेमाल होते हैं दांतों के को साफ़ करने के लिए काम आते हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी सिल्क पॉलिशिंग, लेदर गुड सॉफ्टनिंग और डीनिम वॉशिंग के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो क्या बेनिफिट मिलता है, स्टोन वॉश योर जीन्स, कॉटन को जो है ये सिल्क की तरह बना देते हैं, ठीक है। आपके लेदर को जो है इसको सॉफ्ट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फूड प्रोसेसिंग में पहले भी आपको बता चुका हूँ, बेकिंग में इस्तेमाल किया जाता है। ब्रूइंग जो हमारे पास जो ये कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, इनको ब्रू करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फ्रूट जूस में, इनकी प्रोसेसिंग में भी इस्तेमाल किया जाते हैं एंजाइम्स को। इसके अलावा आप इसके फ़वाइद क्या होते हैं कि जूस और बीयर वगैरह को जो है ना क्लेरिफाई करते हैं, साफ़ करने के लिए भी, ताकि वो क्लियर नज़र आए, उसके लिए भी जो है एंजाइम्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब ब्रेड को अच्छा बनाने के लिए, अब सबसे बड़ा जो है इसमें फूड प्रोसेसर में स्टार्च को जो है शुगर सिरप में कन्वर्ट करने की, स्टार्च किसे कहते हैं, निशास्ते को, उसको शुगर सिरप में कन्वर्ट करने के लिए, शुगर में कन्वर्ट करने के लिए भी जो है एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पेपर इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा एंजाइम का इस्तेमाल है, ठीक है। स्टार्च कन्वर्शन में, पिच कंट्रोल, ब्लीचिंग में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। और फ़ायदा हमें क्या होता है, प्रोडक्शन कास्ट हमारी कम हो जाती है और क्वालिटी भी पेपर की अच्छी होती है। इसी के साथ जो है आज का लेक्चर अख्ताम को पहुंचता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है, हमें कमेंट करके बताएं और ये वीडियो दोस्तों को भी शेयर करें। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।